एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 8th टू 15th जनवरी 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, बिकॉज इसमें हम लोग इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज डेली बेसिस पे जो है क्विज सॉल्व करने को मिल सके और आप करंट अफेयर्स एंड एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट से जो है आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाए। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीकली करंट अफेयर्स के लिए तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते जो है पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज मिल सके, कंपाइल्ड न्यूज विद एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज है बांग्लादेश इलेक्शन 2024 में शेख हसीना फिफ्थ टाइम जो है वो जीत गई है। भले ही ऑपोजिशन के द्वारा बॉयकॉट उन्हें देखने को मिला था, बट उन्हें री इलेक्ट किया गया है फॉर द फिफ्थ टर्म। और ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन देखने को मिला है कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अगर उस कंट्री के इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट्स को देखें तो यहाँ पे अवामी लीग ने सिक्योर किया 216 सीट्स आउट ऑफ 299 सीट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। एंड रूलिंग पार्टी अवामी लीग हसीना जी की लीडरशिप में एक और बार जीत चुकी है, एंड मोर देन 50% ऑफ द पार्लियामेंट सीट्स जो है इनके पास है। नेक्स्ट न्यूज है वेस्ट बंगाल ने सिक्योर किया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द यूनिक प्रोडक्ट्स, जिससे लोकल इकोनॉमी डेफिनेटली बूस्ट होगी। काफी सारे प्रोडक्ट्स जो वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुली या तो एग्रीकल्चरल हेरिटेज में है या तो उगाए जाते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन मिल चुका है। रिकॉग्निशन मिला है सुंदरबन हनी, जिसका नाम है मोपन को, जिसको जीआई टैग मिला है। ब्लैक नूनिया राइस दैट इज नोन एज द प्रिंस ऑफ द राइस, एंड अलग अलग टाइप ऑफ साड़ी दैट इज टंगेल, गुरुड एंड कड़ियाल को भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, बिकॉज स्टेट का इससे डेफिनेटली जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिक्लेयर किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पुरस्कार 2023। रिसेंटली अनवील किया गया प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय खेल पुरुषोत्तम पुरस्कार फॉर द ईयर 23। ये अवार्ड्स जो है कमेंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस जिनके रहे हैं स्पोर्ट्स में एंड अलग अलग एनजीओज में या स्पोर्टिंग बॉडीज में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, उनको दिया जाता है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो सके और प्रमोशन हो सके इंडिया में। तो ये रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है उनके एफर्ट्स को जो उन्होंने स्पोर्टिंग में डाला था। साथ ही साथ यंग टैलेंट जो है देश का, उसको भी हाईलाइट किया जाता है। नॉट ओनली दैट, जिस इंस्टीट्यूशन ने उन्हें ट्रेन किया है, उनका जो कमिटमेंट था एथलीट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसके लिए भी रिकॉग्निशन मिलता है। तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द स्पोर्ट्स थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सीएसआर जो है ये अवार्ड मिला हुआ है, जहाँ पे कॉर्पोरेट एंटिटीज अब स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से ही। नेक्स्ट न्यूज है ओएनजीसी ने अपना फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे देश की लीडिंग एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमें देखने को मिला जनवरी 7 में, जहां पे फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन डीप वाटर ब्लॉक से किया गया। ये स्पेशली अगर हम बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पे लोकेटेड है ऑफ वे वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ पे ये कोस्ट में हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप में। पीक प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, काफी सारे बैरल्स जो है इसका प्रोडक्शन होगा। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट एडवांस होते जाएगा, ओएनजीसी इस पे एफर्ट्स डालते जा रहा है कि कैसे हम जो नेचुरल गैस है और जो बाकी का बचा हुआ ऑयल है उसका एक्सट्रैक्शन कर दे बाय मिड 2024। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्समैन को जो है उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स के लिए कंट्रीब्यूशन मिला। काफी सारे एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट से सिलेक्ट किए गए थे इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप स्टार मोहम्मद शमी, एशियन गेम हीरोज जैसे कि ओजस प्रवीण दियोतले, शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर एंड पारुल चौधरी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दिसंबर में डिक्लेयर किए थे नॉमिनीज फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसके बाद प्रेस्टिजियस खेल रत्न ऑनर जो है बैडमिंटन प्लेयर्स सात्विक साईराज, रेनिके रेड्डी एंड चिराग शेट्टी एंड द अर्जुना अवार्ड फॉर द 26 स्पोर्ट्स पर्सन डिक्लेयर करे गए।
नेक्स्ट न्यूज है, यूएस ने लॉन्च किया पेरिजेरिन 1, एक ऐसा लैंडर टू द मून इन हिस्टोरिक लूनार मिशन। एक अचीवमेंट हमें देखने को मिल रहा है जहां पे पेरिजेरिन 1 लूनार लैंडर जो ऑपरेट करा जा रहा है बाय प्राइवेट फर्म एस्ट्रोबॉटिक, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया केप कैनावरल से, जिससे अमेरिका का पहला लूनार मिशन इन 51 ईयर्स स्टार्ट हुआ। ये स्केड्यूल्ड है लैंड होने के लिए फरवरी 23 को, और मिशन जो है नासा के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसका मेन एम ये होगा कि मून के सरफेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे एंड उसके जो अपकमिंग ह्यूमन मिशन है उसकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सके। इसमें 5 अलग अलग नासा पेलोड्स है एंड 15 अदर कंपोनेंट्स है जो डिजाइन किए गए हैं रेडिएशन मेजर करने के लिए, सरफेस एंड सब सरफेस वाटर, आइस, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एक्सपोजर को मेजर करने के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे नॉन साइंटिफिक पेलोड्स जैसे कि बिटकॉइन, लोड कॉइन एंड लूनार ड्रीम कैप्सूल भी अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज है, गब्रियल अटल बन चुके हैं फ्रांस की यंगेस्ट एवर एंड ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 34 की एज में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो रीशफल हमें देखने को मिल रहा है स्पेशली गवर्नमेंट में, एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा शेप करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए गब्रियल अटल का एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया चेयर करने वाला है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड होस्ट करने वाला है 46th सेशन इन द ईयर 2024। एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हुआ इंडिया के लिए जहां पे इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होस्ट करने वाला है उसका 46th सेशन। ये होने वाला है न्यू दिल्ली में फ्रॉम 21 टू 31 ऑफ जुलाई 2024। ये अनाउंसमेंट करी गई विशाल वी शर्मा के द्वारा जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में। जनवरी 9 को ये अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे हमारे देश का जो इन्फ्लुएंस है और कमिटमेंट है अलग अलग नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, इसे हाईलाइट करता है। ये डिसीजन प्रपोजल जो है इसका आया था इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ यूनेस्को डायरेक्टर जनरल, जिससे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लिए जाएंगे इंडिया और यूनेस्को के बीच कि कैसे हम ग्लोबल कोऑपरेशन लेके आ सके एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर में, ताकि हम वर्ल्ड पीस को और ज्यादा बढ़ा सके। नेक्स्ट न्यूज है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को टाइटल मिला है एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव हुआ है एंड आफ्टर लूजिंग द टाइटल इन द पास्ट 2 years टू कतार्स हेमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट ने अपना स्टेटस वापस से रिक्लेम कर लिया है। एक सिग्निफिकेंट बेंचमार्क उन्होंने क्रिएट किया है एविएशन इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक्सीलेंट एयरपोर्ट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, न्यू पब्लिक डे का पैक्ट अलाउ करेगा अब स्टेट्स 1 TW एवरी 3 years। ऑफिशियल सोर्सेस ये रिवील कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है एक रोल ओवर प्लान, ताकि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अपॉर्चुनिटी मिल सके उनका टैबलॉग्स जो है वो शोकास करने का एवरी 3 year साइकिल में। अप्रोक्सीमेटली 15 टैबलॉग सिलेक्ट किए जाते हैं रिपब्लिक डे के लिए हर साल, जिसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूडेड होगा और कौन सा नहीं होगा। तो अभी का जो प्रपोज्ड प्लान है ये इंश्योर करेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके सबको। तो इस पार्टिसिपेशन प्रोसेस में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को पहले से अप्रोच किया जाएगा, उनका विलिंगनेस क्या है पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 3 years, उसके हिसाब से डेट्स डिसाइड किए जाएंगे। काफी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपनी विलिंगनेस ऑलरेडी बता दी है फॉर ऑल द 3 years, जिसका डेमोन्स्ट्रेटिव हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, साउथ कोरिया ने बैन कर लिया है ट्रेड ऑफ डॉग मीट इन द न्यू लॉ। ये मूव जो है स्पेशली सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस जिससे काफी क्रिटिसाइजेशन भी होता था कि डॉग्स का मीट सेल हो रहा है, अब इसको रूल को जो है बंद कर दिया गया है। प्रपोज किया गया था रूलिंग पार्टी के द्वारा। एंड अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर का मीन ये है कि कैसे इराडिकेट किया जाए कंजम्पशन ऑफ डॉग्स को, और ये इफेक्ट जो है 3 year ग्रेस पीरियड के बाद होगा। तो जो ब्रीडिंग एंड स्लॉटरिंग होता है डॉग्स का ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो अब से पनिशेबल ऑफेंस होगा वहां पे, एंड पनिशमेंट होगा 3 years का प्रिजन और फाइन विद 30 million वॉन।
नेक्स्ट न्यूज है देवयारकी सिंह जो है वो बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता है फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स। एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए जहां पे दिव्यारकी सिंह ने जीत लिया है प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड, और ये पहली वुमेन है राजस्थान से जिनको ये ऑनर दिया गया है। उनका डेडिकेशन एंड प्राउइज हमें डिस्प्ले में देखने को मिला, जहाँ पे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि वो गोल्ड मेडल जीत के आई इंडिया के ड्रेसेज टीम के लिए एट द एशियन गेम्स जो चाइना में हुए थे लास्ट ईयर सितंबर में। ये अर्जुना अवार्ड एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है स्पेशली राजस्थान के लिए, बिकॉज यहाँ से अर्जुना अवार्ड जो है वो नहीं दिया गया है। तो ये अकेली रिप्रेजेंटेटिव थी राजस्थान से जिनको ऑनर किया गया है इस साल। तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, राजस्थान के लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट लेके आई है। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 डिक्लेयर किए गए और इंदौर और सूरत शेयर करेंगे क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल। ये प्रेस्टिजियस सेरेमनी जो है होस्ट करी गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जहां पे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 दिए गए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यहाँ पे 13 डिस्टिंग्विश्ड अवार्डीज थे अलग अलग कैटेगरीज के क्लेनलीनेस के मामले में। इंदौर फॉर द रिमार्केबल 7th consecutive टाइम ने सिक्योर कर लिया है एज द क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल इस साल, बट उसे अपना ये टाइटल सूरत के साथ शेयर करना पड़ा जो एक यूनिक विक्ट्री थी क्योंकि सूरत पहली बार फर्स्ट पोजीशन पे अब आ गया है। नेक्स्ट न्यूज है अनवीलिंग द एसेंस ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स स्लोगन एम्बलम एंड द मैस्कॉट्स। ये ऑफिशियली अब अगर हम देखें तो विंटर स्पोर्ट्स लैंडस्केप 2025 में एंटर हम हो चुके हैं, जहां पे कोर सिंबल्स स्लोगन एम्बलम एंड मैस्कॉट्स जो है डिक्लेयर करे गए। ऑफिशियल स्लोगन होगा एशियन गेम्स का ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, जो बताएगा ऑफ द डीप लव ऑफ द एथोस ऑफ द गेम। ये particularly highlight करता है aspirations and passions को for the winter sports among the Asian countries। अब आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्विज पे। आज का पहला क्वेश्चन है कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा है जिसको टाइटल मिला है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। करेक्ट आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दो सिटीज है जिनको टाइटल मिला है क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023। करेक्ट आंसर है वाराणसी एंड प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। करेक्ट आंसर है 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से इंडियन ने जीत लिया है गोल्ड मेडल इन द 57 kg कैटेगरी एट द जंगरेम ओपन 24 रेसलिंग टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर है अमन शेरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ गेस्ट किसको जो है तरीके ऐसे इनवाइट किया गया था फॉर द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन जयद अल निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा कोरल एटॉल है जो जाना जाता है अपनी प्रिस्टाइन कोरल रीफ्स एंड क्लियर ब्लू लगून्स के लिए जो लक्षद्वीप में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है बंगारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कितने कंट्रीज में वीजा के बिना जो है वो जा सकते हैं। वीजा फ्री एक्सेस है या तो वीजा ऑन अराइवल है 2024 के लिए। करेक्ट आंसर है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सर्व करेगा एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर ऑब्जर्विंग द अर्थ रोटेशन डे इन 24। करेक्ट आंसर है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गाइडलाइन जो यूजीसी के द्वारा इशू करी गई है टू इंस्टिल द ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट आंसर है मुलाया प्रवाह 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है 80th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर है ओएनजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लांजिया सोरा पेंटिंग्स जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट इज लीडिंग द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर है अडानी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज शेरशंडू
जो रिसेंटली जीत चुके हैं 2023 का केवीएमपू राष्ट्रीय पुरस्कार। ये एक राइटर है, कौन से लैंग्वेज के? करेक्ट आंसर है बंगाली। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends, and don't forget to subscribe the channel for the weekly current affair videos। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।